हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीए आज आपके लिए लेकर आया हूँ मेडिसिन की लिस्ट। मतलब आप जब भी अपना कोई मतलब आप प्लान बना रहे हो कि अपना नया मेडिकल कैसे ओपन करना है, उसके लिए मैं आज आपको जानकारी दूंगा कि आप अपना कैसे नया मेडिकल खोल रहे हो तो आप कौन कौन सी दवाई उसमें आप रख सकते हो। तो मैं उसकी आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, उनके यूज़ बताऊंगा, पूरी मेडिसिन के यूज़ बताऊंगा और पूरी मेडिसिन और जो मेडिकल में दवाइयाँ रखी जाती है, जो जो चीज़ मेडिकल में रखी जाती है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई जो है उनके बारे में भी उनके डिटेल में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात किया जाए पेन किलर मेडिसिन की लिस्ट। तो पेन किलर में सबसे पहले आता है पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए आपको इसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड मिल जाएंगे। पैरासीटामोल में पॉपुलर ब्रांड में बात किया जाए तो इसमें डोलो 500 mg टैबलेट है, डोलो 650 मिलीग्राम, क्रोशिन 650 मिलीग्राम। मतलब आपको ये अपने मेडिकल स्टोर में इन ब्रांड को रखना है क्योंकि इनकी डिमांड आती है। या फिर पैरासीटामोल 250 mg रख सकते हो, पैरासीटामोल 500 mg रख सकते हो, पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट जो है वो अपने मेडिकल स्टोर में आप रख सकते हो। ये पेन किलर टैबलेट है प्लस फीवर के लिए। ये टैबलेट दर्द के साथ साथ बुखार ठीक करने के काम आती है। पैरासीटामोल मतलब दवाइयों का राजा। पैरासीटामोल को दवाइयों का राजा कहा जाता है। जैसे सब्जियों का राजा आलू है, उसी प्रकार पैरासीटामोल जो दवाई है उनको पैरासीटामोल दवाइयों का राजा है। जब भी कस्टमर आपकी दुकान पर आए और आपसे कहे कि पैरासीटामोल टैबलेट दीजिए, आपको पूछना है कि आपको दर्द हो रहा है, मतलब कस्टमर से पूछना है आपको कि आपको दर्द हो रहा है या बुखार है, क्योंकि पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक टैबलेट है। एंटीपायरेटिक टैबलेट के साथ साथ कहना चाहिए कि एनाल्जेसिक टैबलेट भी है। पर पैरासीटामोल टैबलेट का मेन काम होता है बुखार के लिए। कई बार लोग इसे सर दर्द के लिए या ज़्यादा mg में खा लेते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का यदि दर्द हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, मेडिकल दुकान में जाते हैं और दर्द के लिए पैरासीटामोल टैबलेट ला लेते हैं और उसको खा लेते हैं और फिर इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो मतलब ये टैबलेट दर्द बुखार में है, पर ज़्यादा mg में यदि आपने इसको खा लिए, आपको मतलब कहना चाहिए कि बुखार है नहीं और आपने पैरासीटामोल टैबलेट का ज़्यादा mg वाला डोज खा लिए, तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपको। तो मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपको दर्द के लिए या बुखार के लिए पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए, और पैरासीटामोल टैबलेट यदि चाहिए तो कितनी mg की पैरासीटामोल चाहिए। इस प्रकार कस्टमर को बता सकते हैं कि आपको दर्द के लिए टैबलेट चाहिए तो अलग टैबलेट मिल जाएगी, और यदि बुखार के लिए चाहिए तो पैरासीटामोल टैबलेट मिल जाएगी। दर्द बुखार दोनों हैं तो आप पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनेक क्लोरजोक्सासिन वाला कॉम्बिनेशन टैबलेट दे सकते हैं। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब एक कस्टमर मेरे पास आए और बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा हरारत हो रही थी, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि हाथ पैर में, शरीर में, पूरे बॉडी में दर्द था। तो मैंने 650 जो पैरासीटामोल है वो लेकर खा लिया, तो उससे मेरा दर्द तो चला गया, पर बोले मुझे बहुत ज़्यादा दस्त लग गए, मतलब डायरिया हो गया। तो उसका क्या हो गया, टैबलेट का साइड इफेक्ट हो गया उनको। क्यों? क्योंकि उनको बुखार था ही नहीं, उन्होंने पैरासीटामोल 650 mg खा लिए, दर्द तो चला गया पर साइड इफेक्ट हो गया उनको। तो उनको मैंने समझाया फिर ये बातें, आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल की ज़्यादा mg वाली टैबलेट लीजिए, और दर्द है तो आप दर्द की अलग टैबलेट ले लीजिए पैरासीटामोल छोड़ के, क्योंकि पैरासीटामोल का काम मेनली है बुखार के लिए यूज होती है टैबलेट एक्चुअली। तो आप इस बात का ध्यान रखें। पैरासीटामोल के साथ और भी कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि पैरासीटामोल आइब्रूफेन, पैरासीटामोल कहना चाहिए कि डाइक्लोफेनेक,
तो कुछ ब्रांड की इसमें बात करेंगे, मैं आपको कुछ ब्रांड बताऊंगा जो आप अपने मेडिकल में रख सकते हैं। जैसे कॉम्बीफ्लेम टैबलेट सबसे ज़्यादा चलने वाली टैबलेट है और कस्टमर रिपीट डिमांड आती है, कस्टमर ये नाम से मांगता है कॉम्बीफ्लेम टैबलेट। आइवोजेसिक पैरा टैबलेट, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिन्हें आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। इसमें डाइक्लोफेनेक भी है, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल के साथ। आइब्रूफेन सिंगल साइज में भी आता है। यदि किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो उसे आप आइब्रूफेन 200 mg, 400 mg, 600 mg दे सकते हैं। होता है ना किसी किसी को कि पैरासीटामोल से एलर्जी होता है, कस्टमर बता देता है, तो उस कंडीशन में आपको दूसरी टैबलेट यूज़ करनी है, आइब्रूफेन वाली टैबलेट यूज़ करनी है। पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन टैबलेट, जिसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो टैबलेट है वो है डाइक्लोविन प्लस। मतलब पैरासीटामोल और जो डाइक्लोफेनेक कॉम्बिनेशन टैबलेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली टैबलेट है वो है डाइक्लोविन प्लस टैबलेट है और ओपाम टैबलेट है। तो डाइक्लोविन जो टैबलेट है, डाइक्लोविन टैबलेट उसे कस्टमर हरी पन्नी के नाम से आपसे मांगेंगे, मतलब हरी पन्नी वाली टैबलेट दे दो बोलेंगे। या फिर ओपाम जो सबसे ज़्यादा टैबलेट चलती है वो आपको मतलब कहना चाहिए कि ओपाम और डाइक्लोविन प्लस टैबलेट आपसे हर कोई कस्टमर मांगेगा। आपको इन टैबलेट को अपनी मेडिकल स्टोर में ज़रूर रखना है। इसमें आप जेनरिक मेडिसिन भी रख सकते हैं। अगला पेन किलर मेडिसिन की बात करें तो इसमें अगला पेन किलर मेडिसिन है एसाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल टैबलेट। मतलब एसाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल टैबलेट का कॉम्बिनेशन आता है। यदि किसी व्यक्ति को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो आप एसाइक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक सिंगल कॉम्बिनेशन टैबलेट दे सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसमें है एसाइक्लो 100 mg, जीरोडोल 100 mg के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब अगले पेन किलर की बात किया जाए तो इसमें अगला पेन किलर मेडिसिन जो है वो है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक 50 mg, 100 mg टैबलेट जो आपको बोवेरॉन नाम से मिल जाएगा मार्केट में। यदि किसी को इस टैबलेट से या फिर कहना चाहिए कि इन कॉम्बिनेशन से आराम नहीं मिल रहा है, मतलब पेन किलर में इन टैबलेट से आराम नहीं मिल रहा है, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन में जैसे पैरासीटामोल हुआ, पैरासीटामोल के साथ आइब्रूफेन हुआ, डाइक्लोविन हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ, पैरासीटामोल डाइक्लोफेनेक हुआ, आइब्रूफेन हुआ और एसाइक्लोफेनेक हुआ। यदि इसके साथ भी पेशेंट को ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, उनका दर्द नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अगला पेन किलर मेडिसिन आप उनको दे सकते हैं। अगला पेन किलर मेडिसिन पैरासीटामोल एंड ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन आता है और सिंगल ट्रामाडोल भी वाला कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। तो यदि उन सब से आराम नहीं लग रहा है तो आप ट्रामाडोल वाला कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल के साथ देख सकते हैं। ट्रामाडोल पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ट्रामाडोल जो है सिंगल डोज भी आता है। इसमें आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे। इसमें है ट्रामाजेक, अल्ट्रासेट, ट्रामाजेक पी नाम से आपको मिल जाएगा। ट्रामाडोल शेड्यूल H1 ड्रग है एक्चुअली, जिसे आप सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि यह टैबलेट बगैर रजिस्टर मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दे सकते हैं। तो आप इसका सोच समझकर थोड़ा सा उपयोग करिएगा ट्रामाडोल टैबलेट का। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य दर्द के अलावा किसी प्रकार का मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव है, तो उस कंडीशन में मतलब कस्टमर आपके पास आएगा, आपको बोलेगा कि मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि इस टाइप का मेरे को दर्द हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक और क्लोरजॉक्सासिन वाला जो कॉम्बिनेशन है आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का बॉडी का जो पेन है मसल्स से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड, तो ये दर्द उसमें चला जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में क्लोरजॉक्सासिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, क्लोरजॉक्सासिन और डाइक्लोफेनेक का कॉम्बिनेशन वाला ये आप दे सकते हैं और इसे अपने मेडिकल में आप रख सकते हैं। 100% आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, इस कॉम्बिनेशन का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है।
इसके अलावा आप आइब्रोफेन, पैरासीटामोल, क्लोरजोक्सासिन वाला कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। आपको सभी कॉम्बिनेशन अपनी नई मेडिकल स्टोर में रखना है, ज़्यादा मत रखिए, मतलब दो दो पत्ते हर कॉम्बिनेशन के आप रख सकते हैं। हर कॉम्बिनेशन का आपको दो दो पत्ता रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान से खाली हाथ निराश होकर ना जाए। कस्टमर को आप संतुष्ट करके पहुंचाइए, तो कस्टमर आपके पास दोबारा ज़रूर आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में आप मतलब आप ज़्यादा मेडिसिन ना रख के थोड़ा थोड़ा रखिए, पर सभी कॉम्बिनेशन को आप रखिए। ब्रांड की बात करें इसमें, तो इसमें है फ्लेक्सॉन, एमआर, लोवेक, ये पॉपुलर ब्रांड है। आप रख सकते हो अपने नए मेडिकल स्टोर जब खोल रहे हो उसमें। अगला पेन किलर की बात करा जाए तो इसमें डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइडेज वाला कॉम्बिनेशन है। एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड वाला कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मतलब डाइक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल, उसके साथ सेरिटोपेप्टाइड, तीनों कॉम्बिनेशन वाला रख सकते हो, या फिर एसाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल एंड सेरिटोपेप्टाइड वाला कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। जिसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको मार्केट में कस्टमर मतलब रिपीट डिमांड आएगी और आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से किसी भी थोक विक्रेता के पास। जीरोडॉल, एसपी, सिग्नोफ्लेम, एसेक्लोसेरा, ट्रायोफ्लेम नाम से ब्रांड आते हैं। तो आप ये अपनी नई मेडिकल स्टोर जब ओपन कर रहे हो तो आप ये इसको लिस्ट में शामिल कर सकते हो, और करना ही है आपको, क्योंकि ये पॉपुलर ब्रांड है और ये कस्टमर रिपीट डिमांड लेकर आते हैं। यदि किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है तो आप सेरिटोपेप्टाइड 10 mg टैबलेट दे सकते हो। ये सेरिटोपेप्टाइड दर्द सूजन में काम करता है। मतलब सेरिटोपेप्टाइड का काम क्या होता है, इसमें 10 mg जो सेरिटोपेप्टाइड आता है उसका काम होता है दर्द और सूजन को कम करता है, उसमें ये काम करता है। अगले पेन किलर की बात करें तो इसमें दांत के दर्द के लिए होता है कीटोरोलेक टैबलेट होता है, मेफेनिक एसिड वाला एंड पैरासीटामोल टैबलेट के साथ कॉम्बिनेशन होता है। मतलब सिंगल कीटोरोलेक भी टैबलेट दे सकते हैं दांत दर्द में, और मेफेनिक एसिड के साथ पैरासीटामोल वाला कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं आप। नीमोसलाइड टैबलेट दे सकते हैं, नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट जो है उसका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं आप, जिसपे आपको मेफ्टॉल फोर्ट नाम से, सुमो नाम से, या फिर नाइस नाम से, या फिर निसिप नाम से ये टैबलेट आपको मिल जाएगी। होता क्या है कि कोई भी यदि दर्द का टैबलेट मांगता है तो आपने देखे होंगे किराना दुकान वाला भी ये टैबलेट रख लेता है, नाइस टैबलेट और एक निसिप टैबलेट। ये क्या होता है, किसी भी प्रकार का दांत दर्द हो, दाढ़ दर्द हो, सर दर्द हो, इसमें आप नीमोसलाइड 100 mg दे सकते हैं। पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन भी इसमें आप दे सकते हैं। तो ये आपको रखना ही रखना है। ये आपको जेनरिक भी मिल जाएगा, इथिकल भी मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से, यदि आपको मुनाफा कमाना है तो आप जेनरिक वाला रखिए, उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नीमोसलाइड में मैं एक ब्रांड की बात करूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, उसका नाम है नीमी रैपिटैब। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब ब्रांड है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मान के चलो कि इस ब्रांड का सिर्फ 5 मिनट में जैसे इस मतलब ये नीमी रैपिटैब जो टैबलेट है उसमें 100 mg नीमोसलाइड है। जैसे ही आपने मतलब इसको खाया, सर दर्द में, बदन दर्द में, किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है, बॉडी दर्द, सर दर्द, तो ये 5 मिनट में अपना एक्शन देना स्टार्ट कर देता है। यदि आपको दांत का दर्द है, दाढ़ का दर्द है, बदन दर्द है, कंधे का दर्द है, तो नीमी रैपिटैब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट 100% रिजल्ट है। 5 मिनट में आपको इसका असर मिल जाएगा इस टैबलेट का। तो मैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ नीमी रैपिटैब। मैं अपनी दुकान पे कस्टमर आते हैं तो वो क्या है, रिपीट डिमांड बन जाती है इससे कि वो मेडिकल में मैं गया था, वहाँ पे वो मेडिकल में मतलब मुझे बहुत अच्छी दवा दी गई, तो कस्टमर फिर रिटर्न आता है। तो आप एक अपना खुद का ब्रांड बनाइए कि आपको किस पे विश्वास करना है, किस मेडिसिन पे विश्वास करना है, तो आप अपने हिसाब से अपना ब्रांड बना सकते हैं ताकि कस्टमर रिपीट डिमांड आए। तो रिपीट डिमांड के लिए नीमी रैपिटैब आप 100% रखिए। नीमोसलाइड 100 mg है इसमें। ये तो बात हुई कि पेन किलर टैबलेट की, कि अब इसी में आता है दर्द के लिए ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब दर्द के लिए ट्यूब, मलहम। टैबलेट की तो बात हो गई, अब बात करते हैं मलहम की, ट्यूब्स की। ऑइंटमेंट की बात करें तो इसमें डी फ्रेश 4 जेल आता है, ओमनी जेल आता है,
वोलिनी जेल आता है, सुमो जेल आता है। ये दर्द, मोच, कमर दर्द, घुटना दर्द, मसल दर्द में काम आने वाले दर्द के जेल है, जिन्हें आप अपनी मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। मेडिकल स्टोर में आपको रखना ही रखना है, क्योंकि आप जब भी अपनी नई मेडिसिन मतलब नया मेडिकल ओपन कर रहे हो तो आपको ये दर्द वाले ट्यूब रखने ही रखने हैं, जो मैंने आपको नाम बताया है। आप इसको रख सकते हो अपने मेडिकल स्टोर में। अगली पेन किलर मेडिसिन जो है उसमें बात किया जाए स्प्रे की। पेन किलर जो स्प्रे है, जैसे कि किसी को टैबलेट खाना पसंद नहीं होता, किसी को इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं होता, किसी को ट्यूब लगाना पसंद नहीं होता, तो उस कंडीशन में वो क्या ले जाते हैं, स्प्रे ले जाते हैं, दर्द का स्प्रे ले जाते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि लो बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, स्प्रेन होता है, स्ट्रेन होता है। तो इसी प्रकार का मतलब इसमें दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, कहना चाहिए कि गर्दन का दर्द, तो ये स्प्रे आप अपनी दुकान में रखिए। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। उस कंडीशन में आप पेन किलर स्प्रे आप दे सकते हैं। कस्टमर आपसे पेन किलर स्प्रे की डिमांड करेगा, मतलब कस्टमर आपसे पेन किलर जो स्प्रे है उसकी डिमांड करेगा। कुछ ब्रांड है जिसे आप अपनी नई मेडिकल स्टोर में ओपन कर रहे हो तो आप रख सकते हो, जैसे कि वोलिनी का पेन रिलीफ स्प्रे आता है, ज़्यादा बड़ा मत रखिए, छोटा आता है, उसको आप रख लीजिए। सुमो स्प्रे आता है, ये कस्टमर मतलब आपसे मांगेंगे। तो ये कुछ मतलब ये टीवी एड वाले प्रोडक्ट है, एक्चुअली इनको रखना ही रखना है, पर आप इसमें जेनरिक भी रख सकते हो, जेनरिक कॉम्बिनेशन वाला ब्रांड भी आता है तो जेनरिक भी रख सकते हो, पर कस्टमर आपसे वोलिनी स्प्रे और सुमो स्प्रे नाम से मांगेगा। अब दूसरे ग्रुप की मेडिसिन की बात करें तो इसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट आती है। अब दूसरे ग्रुप की जो मेडिसिन है उसकी बात कर लेते हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट, जिसका उपयोग लगभग सभी प्रकार की एलर्जी में किया जाता है, चाहे फिर वह मेडिसिन से एलर्जी हुई हो या फिर चाहे वह फूड से एलर्जी हुई हो, मतलब किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई हो किसी से, जैसे धूल से, मिट्टी से, डस्ट से, मतलब किसी को भी किसी प्रकार से एलर्जी हो सकती है, तो आप एलर्जी में इन टैबलेट को आप दे सकते हैं, अपनी दुकान पे आप रख सकते हैं। जैसे कि छींके आना, जुकाम होना, आंखें लाल हो जाना, सर्दी खांसी जुकाम हो गया हो, स्किन पर रेडनेस हो गया हो, या दवा खाने के कारण बॉडी पर खुजली हो रही हो, या फिर दवा खाने के कारण ओवरडोज खाने के कारण ओवरडोज दवा का ले लिए हो, या फिर किसी दवा से एलर्जी हो रही हो, तो उस कंडीशन में ये खुजली की प्रॉब्लम, स्किन पर लाल लाल दाने आ गए हों उस कंडीशन में, या फिर कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो, तो उस कंडीशन में आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं। जिसमें बात किया जाए सबसे पहले लिवोसिट्राजिन 5 mg टैबलेट, सिट्राजिन होती है 10 mg टैबलेट, हाइड्रोक्सीजिन 10 mg एंड 25 mg टैबलेट। इसमें एविल 25 mg टैबलेट, एविल 25 mg टैबलेट आती है और 50 mg टैबलेट आती है। डेक्सोमिथासोन 0.5 mg, बीटामेथासोन 0.5 mg, प्रिडनिसोलोन टैबलेट आती है, मिथाइल प्रिडनिसोलोन आती है 4 mg, मिथाइल प्रिडनिसोलोन 8 mg, मिथाइल प्रिडनिसोलोन 16 mg। तो ये मेडिसिन है। एक्चुअली क्या है कि ये डेक्सोमिथासोन, बीटामेथासोन, प्रिडनिसोलोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, ये स्टेरॉइडल मेडिसिन है। तो इनसे क्या होता है, जल्दी रिलीफ मिलता है स्टेरॉइडल मेडिसिन देने से। तो ये इस कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन आप रख सकते हो। इसी में एंटी कोल्ड टैबलेट आती है। अब बात कर ली जाए कि मतलब सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला इसमें से ब्रांड कौन सा है, मतलब सभी आपको रखना है, पर एविल जो टैबलेट है 25 mg की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये मेडिसिन अपने मेडिकल स्टोर में रखना ही रखना है, क्योंकि एविल 25 mg और 50 mg की रिपीट डिमांड आती है। कस्टमर आपको नाम से मांगेगा कि मुझे एविल की टैबलेट दे दीजिए 25 mg की, या फिर 50 mg की एविल टैबलेट दे दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली टैबलेट है। अब इसी में बात किया जाए एंटी कोल्ड टैबलेट। एंटी कोल्ड टैबलेट जैसे किसी को
सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो आप उनको ये टैबलेट दे सकते हो, एंटी कोल्ड टैबलेट। कुछ टैबलेट एंटी कोल्ड होती है जो कि कस्टमर आपसे मांग करेगा, जैसे कि सिनारेस्ट टैबलेट है, चेस्टन कोल्ड टैबलेट है, आदि एंटी कोल्ड टैबलेट आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं। सिनारेस्ट और चेस्टन कोल्ड जो है कस्टमर आपसे नाम से मांगेगा, तो आप ये जब भी अपना कोई भी नया मेडिकल ओपन कर रहे हो तो आप ये टैबलेट आपको रखना ही रखना है, क्योंकि इनकी रिपीट डिमांड आती है। बात करें इसमें ग्रुप 3 जो है मेडिसिन की, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन, ग्रुप 3 है इसमें, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि एंटी स्पास्मोडिक टैबलेट जिसका इस्तेमाल पेट दर्द, मरोड़, पेट में ऐंठन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी को दस्त लग गया है, तो दस्त लगने के बाद क्या होता है, पहले तो उनका पेट दर्द करता है, पेट गुड़गुड़ होता है, उसके बाद उनको वो वॉशरूम जाते हैं, दस्त के लिए जाते हैं। तो ये स्पास्मोडिक मतलब पेट में मरोड़ होना, पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, तो उसमें इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मेडिसिन है, जिसमें डाइसाइक्लोमिन 10 mg टैबलेट है, डाइसाइक्लोमिन एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, ड्रोटावेरिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन, ड्रोटावेरिन एंड एसाइक्लोफेनेक वाला कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। मतलब ये सभी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, जिसमें कुछ ब्रांड है जैसे कि ड्रोट्रिकाइंड, कोलीमैक्स टैबलेट, स्पास्मोडिक टैबलेट, जीरोडॉल स्पास, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिन्हें आप अपनी मेडिकल स्टोर, नई मेडिकल स्टोर पर रख सकते हैं। पथरी के दर्द में आप ड्रोटावेरिन और मेफेनिक एसिड वाला कॉम्बिनेशन दे सकते हो। यदि किसी को पथरी का दर्द हो रहा है तो आप उसको ड्रोटावेरिन और मेफेनिक एसिड वाला कॉम्बिनेशन दे सकते हो। कस्टमर रिपीट आएगा आपके पास, क्योंकि पथरी में यही टैबलेट चलती है। अब बात कर लिया जाए इसमें 4th जो ग्रुप है, गैस्ट्राइटिस रिलेटेड मेडिसिन, मतलब गैस कम करने या फिर गैस से राहत देने के लिए लिया जाता है या दिया जाता है टैबलेट, जिसमें सबसे पहले है रैनिटिडिन सबसे पहले है रैनिटिडिन 150 mg 300 mg टैबलेट, जिसमें आपको एशिलोक के नाम से मिल जाएगी, रेंटेक के नाम से मिल जाएगा। ये पॉपुलर ब्रांड है। एशिलोक कस्टमर नाम से डिमांड करेंगे आपसे, अपनी मेडिसिन आपको अपने मेडिकल स्टोर में ये ब्रांड रखना है। क्या है, एशिलोक 150 mg और एशिलोक 300 mg कस्टमर मतलब आपसे मांगेगा ही मांगेगा, कस्टमर बोलेगा कि हमें चाहिए, तो ये टैबलेट आपको एशिलोक 150 mg और 300 mg अपने काउंटर पे आपको रखना ही रखना है, जिसमें रेंटेक भी कस्टमर आपसे मांगेगा। तो सबसे पॉपुलर ब्रांड जो है वो है एशिलोक, जो कस्टमर मांगता है। इसमें अगला बात कर लिया जाए ओमेप्राजोल 20 mg, ओमप्राजोल 40 mg, रेमप्राजोल, पेंटोप्राजोल। अब इसमें बात किया जाए कि ओमेप्राजोल में आपको ओमी के नाम से मिल जाएगी टैबलेट। ओमी सबसे ज़्यादा चलने वाली टैबलेट है, ओमेप्राजोल जिसमें है। अब ओमी डी भी आपको मिल जाएगी, पेंटासिड भी मिल जाएगी, सायरा डी, ओमेज, ये सभी ब्रांड की डिमांड आपके पास रिपीट डिमांड आएगी। आपको ये कैप्सूल टैबलेट अपनी मेडिकल स्टोर में लाकर रखना ही रखना है। गैस विथ नेजिया, अब क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को गैस के साथ नेजिया, वॉमिटिंग भी होती है, मतलब गैस बन जाती है, उनको लगता है मेरा पेट फूला फूला है, मुझे एसिडिटी टाइप हो गई, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, जी मचला रहा है, पर होता नहीं है, उनको गैस बन जाती है, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उसके कारण उनको ऐसा महसूस होता है कि कहना चाहिए कि नेजिया जैसा महसूस होगा, मतलब नेजिया मतलब कहना चाहिए कि जी मचलाना जैसा उनको महसूस होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी। तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन रख सकते हो गैस विद नेजिया एंड वॉमिटिंग वाली। जैसे गैस के साथ आपको उल्टी ऐसा लग रहा है, जी मचलाना जैसे हो रहा है, उल्टी हो रही है, उस कंडीशन में आप ये कुछ मेडिसिन हैं जिन्हें आप दे सकते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल के साथ डोमपेरिडोम क्या है, उल्टी में काम आती है। तो ओमेप्राजोल के साथ आप डोमपेरिडोम, रेमप्राजोल के साथ डोमपेरिडोम वाला कॉम्बिनेशन दे सकते हो, अपनी मेडिकल स्टोर में रख सकते हो। पेंटाप्रोजोल के साथ डोमपेरिडोम वाला कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो कस्टमर को, अपनी नई मेडिकल स्टोर में आपको ये ब्रांड रख सकते हो। इसमें ओमीडी नाम से
एशिलोक आरडी के नाम से, सायरा डी के नाम से आपको मिल जाएगी। रेनिटिडिन एंड डोमपेरिडोम के कॉम्बिनेशन की दवा आप रख सकते हैं अपने मेडिकल स्टोर में, जो रेंटेक डी के नाम से दवा मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं एंटासिड मेडिसिन की, मतलब बदहजमी, पेट फूलना, पेट में जलन होना। इसके अलावा कुछ एंटासिड सायरप टैबलेट भी रख सकते हैं, जैसे कि पेट में जलन हो रहा है, गैस बन रही है, एसिडिटी हो गई है, तो उस कंडीशन में जो एंटासिड सायरप या टैबलेट आप दे सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला डाइजीन है, ओमी है, डाइजीन ओमी ब्रांड है, डाइजीन टैबलेट है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली ये टैबलेट है डाइजीन। डाइजीन आपको रखना ही रखना है। 1-2 रुपए की आती है, 1 रुपए की, 1.5 रुपए की कुछ डाइजीन टैबलेट है, तो ये आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कस्टमर आपसे ये मांगेगा। इनो, पुदीना की गोली, पुदीना का लिक्विड आप रख सकते हैं अपने मेडिकल में, क्योंकि कस्टमर सबसे ज़्यादा इनो, पुदीना की गोली आपसे मांगेंगे, तो आप ये जनरल है, इसको आप रख सकते हो। अब बात किया जाए इसमें 5th ग्रुप जो मेडिसिन है वो है एंटी इमेटिक मेडिसिन। नेजिया, वॉमिटिंग, उल्टी रोकने के लिए दवा ली जाती है, जिसमें पहला है मेटोक्लोप्रामाइड, टैबलेट पेरिनोम के नाम से आपको मिल जाएगी। इसका ड्रॉप इंजेक्शन भी आता है। डोमपेरिडोम टैबलेट, डोमेस्टॉल, बोमीस्टॉप के नाम से आपको मिल जाएगी। ओंडेम सिट्रोन टैबलेट, ये आपको बोमिकाइंड, ओंडेम एमडी, ओंडेम सिट्रोन नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप जेनरिक मेडिसिन भी रख सकते हैं यदि आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हो तो। पर अभी क्या करिएगा, आप अभी इथिकल ही ब्रांड रखिएगा कि रिपीट डिमांड आए, और कहना चाहिए कि जो ग्राहक है वो उसको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो आप अभी इथिकल ही दवाई अपनी नई मेडिकल शॉप में रखिएगा। फिर धीरे धीरे आप जेनेरिक जो मेडिसिन है वो उनको रखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन मुनाफा ज़्यादा देती है, मुनाफा कमाने वाली ये मेडिसिन है। काम वही करती है, पर लोगों का ऐसा मानना रहता है, कस्टमर का, इथिकल और जेनेरिक का। तो अब इसमें अगली मेडिसिन की बात किया जाए, अगले ग्रुप की जो मेडिसिन है इसमें एंटी वर्टिगो मेडिसिन है एक्चुअली। अब बात करते हैं इसमें 6th ग्रुप एंटी वर्टिगो मेडिसिन। यह मेडिसिन चक्कर को रोकने के लिए, किसी भी व्यक्ति को यदि चक्कर आ रहा है तो इसे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है वो है इमिडॉक्सिन एमडी और स्टेमिटिल एमडी टैबलेट। वो आपको अपनी मेडिकल स्टोर में रखना है, जिसमें आपको इन स्टेमिटिल एमडी और इमिडॉक्सिन एमडी में फार्मूला मिल जाएगा प्रोक्लोरपेराजिन मेलिएट, इसमें आपको मिल जाएगा सिनारिजिन 25 mg टैबलेट, बीटा हिस्टीन टैबलेट आपको मिल जाएगी। ब्रांड की बात की करें इसमें तो ब्रांड वर्टिगो, जिसमें सिनारिजिन 25 mg टैबलेट, बर्टीन जिसमें बीटा हिस्टीन टैबलेट है, इमिडॉक्सिन एमडी जिसमें प्रोक्लोरपेराजिन 5 इमिडॉक्सिन एमडी जिसमें प्रोक्लोरपेराजिन मेलिएट टैबलेट है, स्टेमिटिल एमडी जिसमें प्रोक्लोरपेराजिन मेलिएट टैबलेट है। इसमें आप देख सकते हैं ब्रांड के पीछे एमडी लिखा आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो स्टेमिटिल एमडी, इमिडॉक्सिन एमडी, इसमें एमडी लिखा आ रहा है। तो मैं इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि एमडी, इसमें एमडी का मतलब क्या है। जैसे कि मतलब इमिडॉक्सिन एमडी, स्टेमिटिल एमडी, इसका मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। इन टैबलेट को जीभ पर रखा जाता है। ये एमडी फॉर्म वाली जो टैबलेट है वो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है, मतलब मुंह में रखना है, मुंह में रखते ही ये डिजॉल्व हो जाएगी, मुंह में घुल जाएगी। आपको इन टैबलेट को देने से पहले ये ध्यान रखना है कि टैबलेट मतलब इमिडॉक्सिन एमडी और स्टेमिटिल एमडी को प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी नहीं देना है, क्योंकि स्टेमिटिल एमडी और इमिडॉक्सिन एमडी टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। मतलब कि प्रोक्लोरपेराजिन मेलिएट जो वाला कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला, वो प्रेग्नेंट महिलाओं में सेफ नहीं है। आपको इस कॉम्बिनेशन को देने से पहले ध्यान रखना है।
तो कई बार आप ऐसा करोगे कि कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट है, उनको नेजिया, वोमिटिंग, उल्टी होना ही होना है, होती ही होती है, तो वो आपके पास डिमांड करेंगे कि मुझे उल्टी हो रही है, मुझे कहना चाहिए कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, स्टेमेटिल एमडी या फिर इमिडॉक्सिन एमडी को दे दोगे। पर आप ये ध्यान रखना है आपको कि ये टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, क्योंकि उनमें शेफ नहीं है। मतलब प्रोक्लोरपेराजिन वाला जो कॉम्बिनेशन है आपको प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी हाल में नहीं देना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसमें 7th ग्रुप जो मेडिसिन है एंटी डायरियल मेडिसिन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, किसी को यदि लूज मोशन लग गए हैं, दस्त लग गए हैं, बार बार पतले दस्त हो रहे हैं, तो आप क्या करो, एंटी डायरियल मेडिसिन आप इसमें दे सकते हैं। जिसमें बात किया जाए, इसमें होता है ना कि कस्टमर आया, बोले मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ खा लिया, मुझे दस्त लगने लगे, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग के साथ मतलब खाने के साथ ब्लड आ रहा है, मुझे दस्त लग गए हैं, पतले दस्त लग गए हैं, दस्त रुक ही नहीं रहे हैं। उस कंडीशन में आप ये कुछ मेडिसिन है उनको दे सकते हैं, जैसे कि लोपेरामाइड टैबलेट है। लोपेरामाइड टैबलेट है जिसे पीली गोली के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यही गोली लोमोनेक्स, लोमोफेन के नाम से चलती है। कस्टमर आपसे पीली गोली मांगेगा दस्त के लिए, मतलब आप बोलोगे कि मैं अच्छी गोली दे दूं उनको, पर कस्टमर के मन में एक ही दिमाग में चीज़ एक ही बैठी रहेगी कि मुझे पीली वाली गोली चाहिए दस्त के लिए। और लोमोनेक्स नाम से भी मांगेंगे, लोमोफेन के नाम से भी ये टैबलेट मांगेंगे। इंटेरोक्विनिन टैबलेट भी है, इसमें स्पोरलेक टैबलेट है, स्पोरलेक सैचेट आता है जिसमें लैक्टिक एसिड बेसिलट्स और सैक्रोमाइसिस बुलेडी होता है। अब बात कर लिया जाए कि एक पॉपुलर ब्रांड जो मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि रिकमेंडेड करूँगा आपको, कि क्योंकि इस ब्रांड में सिंगल कहना चाहिए कि दवाई नहीं मिली है, सिंगल फार्मूला नहीं है। ये दवाई जो बनी है 11 फार्मूले से, ये ब्रांड जो है 11 फार्मूलों से मिलकर ये दवाई बनाई गई है। उसका नाम है बेनेफ्लोरा कैप्सूल। बेनेफ्लोरा कैप्सूल जो है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक टैबलेट है। इसमें 11 प्रकार के फार्मूले से मिलकर ये सैचेट कैप्सूल बनाई गई है। इसमें बात कर लिया जाए, एक ऐसा ब्रांड है जिसमें 11 प्रकार की दवाइयाँ मिलाई गई हैं जो किसी भी अदर ब्रांड से में नहीं मिलेगी। इवन मतलब जो स्पोरलेक टैबलेट है, स्पोरलेक सैचेट है, उसमें भी ये 11 कॉम्बिनेशन वाला दवाई आपको नहीं मिलेगी, ये बेनेफ्लोरा में मिलेगी। फ्लोरा कैप्सूल और बेनेफ्लोरा सैचेट आप अपने मेडिकल में आप रख सकते हो, क्योंकि इसको देने के बाद आपके पास रिपीट डिमांड आएगी कस्टमर की, मतलब रिपीट वो मांगेगा आपसे, क्योंकि इसमें 100% उसमें दस्त में आराम लग जाएगा। इसी में इसका सैचेट भी आता है, बेनेफ्लोरा सैचेट। इस सैचेट में 11 प्रकार के प्री प्रोबायोटिक जैसे कि लैक्टोबैसिलस रोटेरी, लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस कैशेई, सैक्रोमाइसिस बुलेडी से मिलकर ये बना हुआ ब्रांड है। इसी में ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है, जिसमें ब्रांड की बात करें तो O2 टैबलेट, O2 सायरप सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है। इसी में एक ब्रांड और आता है साइरिल टैबलेट। साइरिल टैबलेट का जो रिजल्ट है O2 टैबलेट से ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको किसी कस्टमर को दस्त की टैबलेट देना है तो आप उनको मेरे द्वारा बताई गई टैबलेट दे सकते हैं। तो ये मानकर चलिए कि यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई टैबलेट आप दे रहे हो पेशेंट को, तो आपके पास से ही दवाई लेकर जाएगा, वो हमेशा लेकर जाएगा, क्योंकि एक बार में उसको रिलीफ मिल जाएगा और औरों को भी मतलब बताएगा कि वहाँ उस मेडिकल में दवाइयाँ अच्छी मिलती है। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं मेरे द्वारा बताई गई दवाई दस्त के लिए, क्योंकि ये रामबाण है, इसमें किसी प्रकार का दस्त हो रहा हो उसको 100% आराम मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपने कस्टमरों को यही टैबलेट देता हूँ। इसमें बात करूँगा मैं, 2 टैबलेट आप सैरिल दे दीजिए, 2 टैबलेट आप बेनेफ्लोरा कैप्सूल या 2 बेनेफ्लोरा सैचेट दे दीजिए, 2 स्पास रिलीफ टैबलेट दे दीजिए पेट दर्द के लिए, और 2 दे दिए आप रिलाइट सैचेट ORS वाला। एक बार ये कॉम्बिनेशन वाली दवाई आप कस्टमर को देकर देखिए, दस्त में कस्टमर को दीजिए, वह कस्टमर हमेशा आपके पास से ही दवाई लेकर जाएगा, क्योंकि उसको दस्त में 100% आराम मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का दस्त हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, टैबलेट 2 सैरिल टैबलेट 2 दे सकते हो, बेनेफ्लोरा 2 देना है, स्पास रिलीफ 2 देना है, रिलैक्स सैचेट आप 2 दे दो। मतलब सुबह शाम उसको बोल दो खाना
के बाद ये टैबलेट खा लें तो उसको ये मान के चलो 100% दस्त में रिलीफ मिल जाएगा। अब बात किया जाए इसमें 8वां ग्रुप है लैक्सेटिव मेडिसिन, मतलब कॉन्स्टिपेशन में जो दवाई यूज़ होती है उसकी इसमें बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मेडिकल में कॉन्स्टिपेशन की कौन कौन सी दवाई रख सकते हो। इसमें बात किया जाए लैक्सेटिव मेडिसिन, जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। यदि किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट खराब है, मोशन पास करने में तकलीफ हो रही है, मोशन पास करने में प्रेशर लगाना पड़ता है, किसी किसी को पेट फूल जाता है, आपको पेशेंट का मतलब कहना चाहिए कि आपके पास पेशेंट आएगा और आपको बोलेगा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द के साथ साथ क्या हो रहा है, मेरा खाना नहीं पच रहा है और मोशन करने में तकलीफ जा रही है, जलन हो रही है, तो आप मुझे वो मेडिसिन दीजिए जिससे ये प्रॉब्लम हट जाए। तो ये मान के चलिए कि कस्टमर बोलेगा कि मुझे 3 दिन से मोशन नहीं हो रहा है, उसके लिए टैबलेट और टॉनिक दीजिए। मतलब आपके पास डिमांड आ सकती है और डिमांड आएगी इस प्रकार की, जिसमें आपको विशाकोडिल 5 mg 10 mg टैबलेट अपनी नई मेडिकल स्टोर में रखना है। इसबगोल भूसी रखना है, क्रेमाफिन सायरप है, लैक्टुलोज लिक्विड है, पैराफिन लिक्विड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड है, पैराफिन सोडियम पिको सल्फेट है वाला कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, फॉर्मूला रख सकते हो। बिसाकोडिल में 5 mg में डल्कोफ्लैक टैबलेट आती है। जो बिसाकोडिल TB8 प्रोडक्ट है उसमें डल्कोफ्लैक होती है, जिसमें बिसाकोडिल 5 mg टैबलेट होती है। फेमस ब्रांड है, कस्टमर आपसे डल्कोफ्लैक टैबलेट मांगेगा। टैबलेट में 5 mg बिसाकोडिल होता है, जिसमें जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। 10 mg बिसाकोडिल टैबलेट लेने पर एक बार में ही पेट साफ हो जाता है। मतलब 5 mg जो विसाकोडिल टैबलेट है वो 5 mg टैबलेट है, उसमें सडनली रिलीफ नहीं मिलता है, जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। 10 mg वाली विसाकोडिल जो है कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट लेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। विसाकोडिल 10 mg में जूलेक्स ब्रांड है जो सबसे अच्छा और सस्ता ब्रांड है। कस्टमर को एक बार आप देकर देखिए, आपके पास रिपीट डिमांड आएगी कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो पेट साफ करने के लिए टैबलेट, तो जूलेक्स आप दीजिए। कॉन्स्टिपेशन में अलग से डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब मैं कॉन्स्टिपेशन पे एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। लैक्टुलोज को डूफालैक लिक्विड के अलावा सेप्टोलैक लैक्टुलोज सोल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। सेप्टोलैक लिक्विड आप अपने मेडिकल पर रखोगे तो आपके पास रिपीट डिमांड आएगी, क्योंकि सेप्टोलैक जो है उसमें लैक्टुलोज है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है अदर ब्रांड के कंपैरिजन, तो आप इसको रख सकते हो। इसबगोल की भूसी और क्रेमाफिन सायरप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिक्विड का कॉम्बिनेशन आपको अपनी मेडिकल स्टोर में रखना है। करते हैं इसमें अगली जो ग्रुप मेडिसिन है, स्लीपिंग मेडिसिन, नींद की टैबलेट। इसमें एल्प्राजोलम है, एल्जोलम है, एल्प्राजोलम 0.25 mg की आती है। और भी ब्रांड मतलब मार्केट में आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप रख सकते हैं। ये ड्रग NRX नार्कोटिक ड्रग में आते हैं, इन्हें बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते, जैसे डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ये अल्प्राजोलम नार्कोटिक में आते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। पर आपको रखने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप ये टैबलेट बगैर काउंटर मतलब बगैर डॉक्टर के पर्चे के, बगैर रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के आप ये दवाई अपनी मेडिकल स्टोर से नहीं बेच सकते। यदि आप बेच रहे हो तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा पूरा। अब इसमें बात किया जाए 10वां जो मेडिसिन ग्रुप है, विटामिन मिनरल्स एंड अदर मेडिसिन में मैं इनको रखा हूँ। मतलब 10वां जो ग्रुप है उसमें मैंने विटामिन वाली टैबलेट, मिनरल वाली टैबलेट और अदर मेडिसिन इसमें मैं इस ग्रुप में रखा हूँ। जिसमें बात कर लिया जाए बिकासुल टैबलेट, बिकासुल टैबलेट आपको कस्टमर डिमांड रहेगी, कस्टमर रिपीट डिमांड आएगा, बिकासुल टैबलेट दे दीजिए। मतलब बिकासुल क्या है, छाले में यूज़ होने वाली टैबलेट है, तो बिकासुल टैबलेट आपको रखना ही रखना है। इसके अलावा न्यूरोबियान टैबलेट कस्टमर आपसे मांगेगा, तो आप अपनी नई मेडिकल शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको न्यूरोबियान टैबलेट, फेरस एस्कॉर्बेट फोलिक एसिड वाली टैबलेट, कैल्शियम विटामिन D3 की टैबलेट, विटामिन E की कैप्सूल, विटामिन C की कैप्सूल। विटामिन C में लिम्सी सबसे ज़्यादा मार्केट में चलती है, 3 रुपये की टैबलेट आती है। इसके अलावा डाइजिन
एंजाइम सिरप रखना है आपको, आप अपने मेडिकल में स्टोर में रख सकते हैं। ये आपको भूख बढ़ाने वाली टैबलेट आपको रखना है, कस्टमर आपसे भूख बढ़ाने वाली टैबलेट सिरप आपसे मांगेगा, तो कस्टमर बोलता है कि भूख बढ़ाने वाली टॉनिक दीजिए, मतलब भूख बढ़ाने वाली टैबलेट में इसमें है साइप्रोहेप्टाडीन टैबलेट इस कॉम्बिनेशन का, और सिरप भी इसी कॉम्बिनेशन का साइप्रोहेप्टाडीन। तो ये भूख बढ़ाने और ताकत के आपको रखना ही रखना है। आप जेनरिक रख सकते हो आपके हिसाब से, सुविधा के अनुसार से आपको, मतलब 1-2 पीस आपको रखना ही रखना है, क्योंकि कस्टमर आपसे बोलेगा मुझे भूख बढ़ाने वाली टॉनिक चाहिए। बढ़ाने वाली टैबलेट और सिरप, मतलब उसमें कॉम्बिनेशन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है साइप्रोहेप्टाडीन होता है। इसमें आप क्रीमी रोग के लिए, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसके लिए भी आप रख सकते हो एल्बेंडाजोल टैबलेट और एल्बेंडाजोल सिरप आप रख सकते हो। तो अब एल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप खासकर बच्चे जो होते हैं उनको कीड़े हो जाते हैं, कीड़े चापते हैं, वो बोलेंगे, कस्टमर आएगा तो आपको ये बोलेगा कि बच्चे को कीड़े चाप रहे हैं, कीड़े हो गए, क्रीमी हो गए हैं लेटरिन के रास्ते पे, मतलब कहने की जब बच्चा लेटरिन कर रहा है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद कीड़े निकलते हैं, क्रीमी हो गए हैं, तो वो आपसे मतलब टैबलेट मांगेगा, तो आप उनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट या फिर सिरप दे सकते हैं। ये एल्बेंडाजोल की टैबलेट और सिरप क्रीमी में पेट के कीड़े जो होते हैं उसमें काम करती है। इसमें अगला ग्रुप में रखा हूँ टॉपिकल प्रिपरेशन, जिसमें क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स आती हैं, जिसमें पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, पोविडोन लिक्विड और गार्गल आप रख सकते हैं। सिल्वर इसमें रख सकते हैं, सोप्रामाइसिन क्रीम रख सकते हैं, बीटा मेथासोन की क्रीम रख सकते हैं, क्लोविटामिल जीएम, क्लोविटामिल जी क्रीम रख सकते हैं। ये क्रीम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्लोविटामिल जी जो क्रीम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ये सबसे ज़्यादा कस्टमर यूज़ करता है, तो आपके पास रिपीट डिमांड आएगी इसकी। पेंडर्म प्लस जो क्रीम है वो आपको रखना है, कस्टमर पेंडर्म प्लस आपसे मंगेगा नाम से। कीटोकोनाजोल की टैबलेट आप रख सकते हो, लुलिकोनाजोल क्रीम, लुलिकोनाजोल का आप लोशन रख सकते हो, क्लोविटासोल जेंटामाइसिन की आप क्रीम भी रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। इसके अलावा कीटोकोनाजोल की कैप्सूल भी आप रख सकते हो, परमेंथिन सॉप क्रीम ऑइंटमेंट आप रख सकते हो, परमेंथिन की सॉप रख सकते हो, कीटोकोनाजोल की आप साबुन रख सकते हो, टैबलेट रख सकते हो। इसके अलावा डेटॉल का लिक्विड भी आप रख सकते हो। इसके अलावा आप एलोवेरा वाली साबुन भी रख सकते हो, नीम वाली साबुन रख सकते हो, कस्टमर आपसे नीम वाली साबुन मांगेगा, कीटोकोनाजोल कीटो स्टार जो साबुन है वो मांगेगा, तो डेटॉल का लिक्विड भी मांगेगा, डेटॉल की साबुन भी मांगेगा, परमेंथिन की साबुन भी मांगेगा आपसे, तो आप इनको रख सकते हो। इसमें अगला ग्रुप है आई ड्रॉप्स। मैं अब आपको बताऊंगा कि आप अपनी नई मेडिकल स्टोर में कौन कौन से किस प्रकार के फॉर्मूले वाले आई ड्रॉप रख सकते हैं। इसका यूज़ आई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आता है, ऑइंटमेंट आता है, आँखों में डालने वाली जो छोटी वाली लंबी सफ़ेद और लाल ड्रॉप आती है, जिसे गांव में पुचपुचिया के नाम से जाना जाता है। आँखों में पस जैसा होता है, आँखों में चीपड़ आता है, आँख आती है, जिससे क्या होता है कि आँख चिपक जाती है, उसके लिए छोटे कैप्सूल आते हैं। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन डेक्सोमेथासोन वाला कॉम्बिनेशन आता है आई ड्रॉप वाला, तो आपको ये रखना है। और सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो है छोटी वाली कैप्सूल होती है, जिसे पुचपुचिया नाम से गांव में जाना जाता है। अगली मेडिसिन ग्रुप मैंने रखा हूँ फीमेल मेडिसिन। फीमेल मेडिसिन की इसमें बात करेंगे। यह मेडिसिन सिर्फ फीमेल यूज़ के लिए होती है, जैसे कि नॉर्थेस्टेरॉन टैबलेट, जिसे महिला आपको बोलेगी, मतलब ये महिलाओं के लिए होती है, जिसे महीना बढ़ाने वाली टैबलेट भी कहा जाता है, जिसे महिला सबसे ज़्यादा आपसे मांगेगी, महीना बढ़ाने वाली टैबलेट दीजिए, महीना बढ़ाने वाली गोली दीजिए, या टाइम बढ़ाने वाली, पीरियड बढ़ाने वाली, पीरियड को आगे बढ़ाने वाली टैबलेट दीजिए, तो उसमें नॉर्थेस्टेरॉन टैबलेट होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आप रख सकते हैं, माला डी, माला एन, सहेली टैबलेट, ओवरऑल एल टैबलेट अपने मेडिकल शॉप पर आप रख सकते हो। अनवांटेड 72 भी आती है जो यूज़ होती है, वो भी आप रख सकते हो। महिलाओं की ईचिंग खुजली के लिए महिलाओं को ईचिंग खुजली हो जाती है, तो प्राइवेट पार्ट में वो ईचिंग खुजली होने के कारण
इचिंग खुजली हो जाती है प्राइवेट पार्ट में, फीमेल आपसे मांगेंगी तो उसमें आप बी वॉश दे सकते हो। बी वॉश आपसे कस्टमर मांगेगा, मतलब जो लेडीज़ है वो आपसे बी वॉश का मांगेंगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। महिलाओं को यदि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जब पीरियड आता है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में इसमें बात किया जाए महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जब पीरियड आता है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ट्रेनेक्सामिक एसिड विथ मेफेनिक एसिड वाला कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो, वाली टैबलेट आप दे सकते हो, अपने मेडिकल में रख सकते हो। इसके अलावा इथामसीलेट टैबलेट भी आपको रखना है। इथामसीलेट टैबलेट भी आती है। इसके अलावा वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन के लिए क्लोट्रीमाजोल ऑइंटमेंट, क्लोट्रीमाजोल, क्लिंडामाइसिन वेजाइनल इन्फेक्शन वाला सपोर्टरी आपको इसमें रख सकते हो आप। इसके अलावा फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg की जो आती है उसको रखना है। वी वॉश आप रख सकते हो। इसमें अगला ग्रुप जो है, अगली मेडिसिन की ग्रुप जो है यूटीआई, इसमें मैं रखा हूँ। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप देखेंगे कि आपकी मेडिकल में कस्टमर आएगा और आपको बोलेगा कि पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक रुक कर हो रही है, पेशाब कतरा कतरा हो रही है, पेशाब बार बार हो रही है, मतलब मैं पेशाब जो है बार बार आ रही है, पेशाब रुक नहीं रही है, मतलब पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब बार बार होना, यह समस्या बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। पथरी की प्रॉब्लम में यह तकलीफ बढ़ जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसको आप अपनी मेडिकल स्टोर में रख सकते हो। एल्कलाइजर आप रख सकते हो, एल्कलाइजर सायरप जो है वो रख सकते हो आप। फ्लेवोक्सेट टैबलेट रख सकते हो, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन टैबलेट रख सकते हो, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट रख सकते हो। यूटीआई में ये यूज़ होने वाली ये टैबलेट है। ये प्रॉब्लम सभी को होती है। आप ये मेडिसिन अपने नए मेडिकल स्टोर में आप रख सकते हो। आप अपना नया मेडिकल स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हो। अगली मेडिसिन ग्रुप है ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट में बात किया जाए विक्स वेपोरेब। विक्स वेपोरेब क्या होता है? टीबी एड प्रोडक्ट है, बच्चों को लगाया जाता है, सर्दी जुकाम कुछ हो रहा है तो उसमें विक्स वेपोरेब लगा देते हैं और बड़े भी इसका यूज़ करते हैं। आयोडेक्स जो है, आयोडेक्स भी सर्दी जुकाम दर्द हो रहा है उसमें लगा सकते हैं। लाल बाम को भी दर्द में एपी बाम जिसे कहा जाता है। एपी बाम सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है। कस्टमर आपसे ये एपी बाम मांगेगा ही मांगेगा, लाल बाम दे दो बोलेगा, विक्स इनहेलर मांगेगा आपसे, टाइगर बाम मांगेगा, स्लोएंस बाम मांगेगा, इनो मांगेगा आपसे, सैनिटरी पैड मांगेंगे कस्टमर। डायपर आप रख सकते हो बच्चों के लिए, मिल्क की बोतल रख सकते हो, सेरेलैक का पाउडर रख सकते हो, प्रोटीन का पाउडर रख सकते हो, डाबर की जो जन्म घूटी आती है वो रख सकते हो, डाबर का जो लाल तेल आता है मालिश के लिए आप वो रख सकते हो। इसके अलावा उसमें कॉन्डोम्स रख सकते हो। सिडनाफेलिम की जो टैबलेट आती है मैनफोर्स बिगोरा 100 mg 50 mg वो आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। टाडालाफिल टैबलेट रख सकते हो। इसके अलावा कॉटन बैंडेज रख सकते हो, बैंडेज पट्टी रख सकते हो, क्रैप बैंडेज रख सकते हो, ORS का पाउडर रख सकते हो, इलेक्ट्रॉल रख सकते हो, ग्लूकोज डी रख सकते हो, ग्लूकोज का पाउडर रख सकते हो। ORS लिक्विड एक ब्रांड है, ORS लिक्विड वो आप रख सकते हो, लिक्विड भी कस्टमर मांगता है। रिलायट पाउडर भी आप इसमें रख सकते हो, एक ब्रांड है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। रिलायट पाउडर का 4 रुपये का है प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन। आपने रिलायट पाउडर किसी कस्टमर को ORS एनर्जी के रूप में दिया तो वो रिपीट डिमांड आएगा, कस्टमर आपसे रिपीट लेने आएगा। तो आप ORS का एक रिलायट नाम से पाउडर आता है वो अपनी दुकान पे आप रख सकते हो नए मेडिकल स्टोर पे। डेटॉल का लिक्विड रख सकते हो, सेवलॉन का लिक्विड रख सकते हो, डेटॉल की साबुन रख सकते हो, टैक्सॉल का साबुन रख सकते हो। इसके अलावा टूथपेस्ट रख सकते हो, ग्राइप वाटर आती है वो रख सकते हो, उसे भी आप रख सकते हो। स्ट्रेप्सिल्स रख सकते हो, कफसिल्स रख सकते हो, विक्स जो ड्रॉप आते हैं वो रख सकते हो, हॉर्लिक्स रख सकते हो। मतलब ये सारे OTC जो ब्रांड है आपको अपने मेडिकल शॉप पे रखना है। ईयरबड भी आप रख सकते हो अपने नए मेडिकल जब ओपन कर रहे हो तो उसमें आपको ये सब रखना है। अगली मेडिसिन ग्रुप की बात की जाए तो इसमें पीडियाट्रिक मेडिसिन है जिसमें सायरप और ड्रॉप आता है बच्चों के लिए, जिसमें आप बुखार के लिए सायरप और ड्रॉप रख सकते हैं, जिसमें बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल सायरप और पैरासीटामोल का ड्रॉप आता है।
आप अपने नए मेडिकल शॉप पे आप रख सकते हो। इसके अलावा ऑन्डेमसेट्रॉन O2 मैफेनिक एसिड का सायरप आता है, उसे भी आप रख सकते हो। एंटी कोल्ड सायरप आता है, एंटी कोल्ड ड्रॉप आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सायरप है, उसे आप अपनी मेडिकल में रख सकते हो। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन का सायरप ड्रॉप आता है, उसे भी आप अपनी मेडिकल शॉप में रख सकते हो। मल्टी विटामिन सायरप आता है, मल्टी विटामिन ड्रॉप आता है बच्चों के लिए, उसे भी आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख सकते हो। अगली मेडिसिन है एंटीबायोटिक मेडिसिन अडल्ट के लिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg, ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट भी रखिए। इसके अलावा ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन भी आप रख सकते हो। नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg टैबलेट आती है, उसे भी आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। सिफिक्सिन 100 mg, सिफिक्सिन 200 mg टैबलेट आप अपनी मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन 250 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट आप अपने नए मेडिकल ओपन कर रहे हो तो उसमें आप रख सकते हो। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन की कैप्सूल आती है 250 ग्राम की और 500 mg की, आप दोनों एमॉक्सिसिलिन जो कैप्सूल है उसको आप अपने नए मेडिकल स्टोर पे आप रख सकते हो। अगली मेडिसिन ग्रुप है कफ सायरप। कफ सायरप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं खांसी के लिए, सर्दी खांसी बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सब में मतलब कफ सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी मेडिकल में आप कफ सिरप रख सकते हो। किसी भी ब्रांड का रखिए जिसमें आपको विश्वास हो, आप धीरे 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 सब सीख जाओगे। आप मार्केट से बहुत सारे कफ सिरप लाकर अलग अलग फार्मूले के कफ सायरप लाकर रख सकते हैं। अलग अलग फार्मूले के कफ सायरप रखते हैं, आयुर्वेदिक होता है, तुलसी सायरप आप रख सकते हो। उसमें मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा टर्बुटालिन सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेनिजिन एंड मेंथोल वाला कॉम्बिनेशन आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। और भी अलग अलग फार्मूले वाले कफ सिरप होते हैं, उनको आप अपने मेडिकल स्टोर पर रख सकते हो। एक सिरप आता है आयुर्वेदिक तुलसी सिरप जो होता है, तुलसी उसमें 500 लिखा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है, आयुर्वेदिक है, तो ये आप रख सकते हो। तुलसी कफ सिरप रख सकते हो, टस्क्यू रख सकते हो सिरप, बेनेडिल रख सकते हो। तो ये क्या है, इनकी ब्रांड आती है, मतलब कहना चाहिए कि डिमांड आती है, ये ब्रांड है। टस्क्यू, बेनेड्रिल, आस्थालीन फोर्ट, ऐसे सिरप आते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। अगली मेडिसिन ग्रुप की बात करा जाए तो इसमें इंजेक्शन और इन्फ्यूज़न आता है। इंजेक्शन में बात कर लिया जाए तो इसमें टीटी इंजेक्शन आप अपने मेडिकल स्टोर, नए मेडिकल ओपन कर रहे हो तो आप अपने टीटी इंजेक्शन रख सकते हो, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन रख सकते हो, पेंटोप्राजोल इंजेक्शन रख सकते हो, एंड ऑन्डेनसेट्रोम इंजेक्शन रख सकते हो, एविल और डेक्सोना का इंजेक्शन रख सकते हो, डेरिफाइलिन का इंजेक्शन रख सकते हो। मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी आते हैं जिसमें पॉलीवियन का इंजेक्शन रख सकते हो, एमबीआई का इंजेक्शन रख सकते हो, न्यूरोवियन टैबलेट, न्यूरोवियन इसकी टैबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आती है, तो आप न्यूरोवियन इंजेक्शन रख सकते हो। विटकोफॉल का इंजेक्शन रख सकते हो, ट्रेमाडोल इंजेक्शन आती है वो रख सकते हो, रेनिटिडिन इंजेक्शन आती है वो रख सकते हो, ड्रोटावेरिन की इंजेक्शन आती है वो रख सकते हो, अमीकासिन की इंजेक्शन आती है वो रख सकते हो, सेफ्ट्रिओक्सिन सॉल्वेक्टम वाला इंजेक्शन आता है वो आप वो रख सकते हो, जेंटामाइसिन इंजेक्शन आती है वो रख सकते हो। अब इसमें ये इंजेक्शन की बात हो गई। अब इसमें इन्फ्यूज़न की बात करा जाए कि इन्फ्यूज़न में आप क्या क्या रख सकते हो, तो इसमें आप एनएस रख सकते हो, आरएल रख सकते हो, डीएनएस रख सकते हो, D5% रख सकते हो, D25% रख सकते हो, ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल वाला आप इसमें सलाइन रख सकते हो, मेट्रोनिडाजोल वाला कॉम्बिनेशन वाला इन्फ्यूज़न सलाइन आप रख सकते हो। अगली मेडिसिन ग्रुप की बात करें तो इसमें अदर प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि बॉटल लगाने के लिए आईवी शेड जो यूज़ होता है वो रख सकते हो आप अपने नए मेडिकल शॉप पे, कैनुला रख सकते हो, बटरफ्लाई रख सकते हो, सीरिंज 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml की आप सीरिंज रख सकते हो। अपने मेडिकल शॉप में आप नीडल रख सकते हो। इसके अलावा आप इंसुलिन की जो नीडल आती है 40 मिलीग्राम की वो आप रख सकते हो। सर्जिकल टैप आते हैं, ब्लड निकालने के लिए ब्लड साइड भी आता है वो आप रख सकते हो।
सैनफ्लिक्स भी मिल जाए, रखना है आपको, जिसे फिक्सर कहा जाता है। सैनफ्लिक्स फिक्सर कहा जाता है, कैनुला को फिक्स करने के लिए आता है, तो उसको रख सकते हो। सर्जिकल मास्क रख सकते हो, हैंड ग्लव्स रख सकते हो, यूरो बैग रख सकते हो आप, हैंड वॉश रख सकते हो, सैनिटाइजर रख सकते हो अपने मेडिकल शॉप, नए मेडिकल शॉप में। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, विश्राम ऑयल रख सकते हो आप। ऑर्थो ऑयल और विश्राम तेल की सबसे ज़्यादा आपको डिमांड आएगी। आप हिमालय के सारे प्रोडक्ट रख सकते हो, हिमालय के जितने भी बॉडी लोशन आते हैं, बॉडी सोप आती है, पूरे आप बच्चों वाले जो हिमालय के क्रीम पाउडर सब आते हैं, तेल आता है, वो आप इसमें आप रख सकते हो। जॉनसन्स बेबी के जो सोप है वो भी आप रख सकते हो इसमें। साबुन है, शैम्पू है, तेल है, लोशन है, वो आप इसमें रख सकते हो जॉनसन्स बेबी के, क्योंकि जॉनसन्स बेबी के और हिमालय के जो प्रोडक्ट हैं बच्चों वाले वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। एक एक दो दो पीस रखिए, फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आप मतलब कौन सी किस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, फिर धीरे धीरे आप उनका क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। पर अभी एक या दो पीस लाके आप अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट लाके आप रिंगार्ड रख सकते हो, इसगार्ड रख सकते हो, पुदीन हरा रख सकते हो, बीटेक्स आता है वो रख सकते हो, वर्नॉल का ऑइंटमेंट आता है वो रख सकते हो, पेट सफ़ा वो रख सकते हो, कायम चूर्ण रख सकते हो, मारतन रख सकते हो, एपी बाम आता है वो रख सकते हैं, झंडू बाम वो आप रख सकते हो। मुंह के छाले के लिए ओरा सोर टैबलेट और ओरा सोर जो कहना चाहिए कि ऑइंटमेंट आता है, आप वो रख सकते हो। ओरा सोर जेल जो मुंह के छाले के लिए, मतलब कस्टमर आएंगे आपके पास और आपसे मुंह के छाले के लिए टैबलेट और कहना चाहिए कि ट्यूब मांगेंगे, तो आपको अपनी मेडिकल शॉप, नई मेडिकल शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको ओरासोल जेल और ओरासोल जो टैबलेट आती है वो आपको रखना है, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप रख सकते हो। जिंकोविट सिरप रख सकते हो, रिचार्ज एनर्जी पाउडर रख सकते हो। कैप्सूल आती है बच्चों के लिए, भाप वाली कैप्सूल आती है। यदि कोई हार्ट पेशेंट है तो वो कैप्सूल आप उनको दे दीजिए, क्योंकि हार्ट वाले पेशेंट को क्या है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो आप सर्दी जुकाम खांसी उनको टैबलेट तो दोगे, पर उनको ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट होते हैं, तो उनको सोच समझकर आप सर्दी जुकाम की टैबलेट दीजिएगा। तो उसमें क्या है, आपको टैबलेट देने से आप बच सकते हो। उसके लिए कैप्सूल आती है, भाप वाली कैप्सूल आती है, जिसे बोलते हैं कि कपड़े में लगाने वाली कैप्सूल, भाप में लगाने वाली कैप्सूल, भाप वाली कैप्सूल, तो उसको आप अपने मेडिकल शॉप पे रखिए। उसका सर्दी जुकाम खांसी जो हो रही है, बलगम जो है, कहना चाहिए कि म्यूकस जो जमा हुआ है, कफ जो जमा हुआ है, वो पूरा उसके थ्रू निकल जाता है। तो आप भाप वाली कैप्सूल रखिए। आप नेज़ल ड्रॉप रख सकते हैं, नेज़ल ड्रॉप बच्चों के लिए ये आप रख सकते हैं, क्योंकि इनकी रिपीट डिमांड आती है, भाप वाली कैप्सूल और कहना चाहिए कि नेज़ल ड्रॉप की। इसके अलावा आप मोर्टीन का लिक्विड आता है वो रख सकते हो। मोर्टीन का लिक्विड भी आपसे कस्टमर मंगेगा। कस्टमर आता है, बोलता है कि मोर्टीन का जो लिक्विड आता है, ऑल आउट आता है, वो आप अपने मेडिकल शॉप पे, न्यू मेडिकल शॉप ओपन कर रहे हो तो आप रख सकते हो। उसकी कॉइल आती है मोर्टीन की, वो रख सकते हो आप। एक है काला हिट आता है, काला हिट। इसके अलावा आप कपड़े में रखने वाली जो गोलियां आती हैं वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा आप सैनिटरी पैड जो है वो रख सकते हो। विश्वा है, अल्ट्रा चॉइस है, या फिर स्टे फ्री है, या फिर प्रोइज है, मतलब मार्केट में अलग अलग नाम से चलती है। तो आप कुछ पीस सैनिटरी पैड के ला के रखिए। डायपर आप रख सकते हो, मम्मी पोको पैंट वाले जो डायपर आते हैं वो रख सकते हो। पैम्पर्स है वो रख सकते हो आप। तो ये पैम्पर्स में भी एल साइज़ आता है, एम साइज़ आता है, एस साइज़ आता है, तो ये आप इसमें रख सकते हो। तो आप अपना नया मेडिकल शॉप जो ओपन कर रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी कि आप अपने मेडिकल शॉप में कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हो, क्या क्या आप रख सकते हो, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेडिसिन की लिस्ट है, मतलब सारी लिस्ट, इसमें सारा कुछ कवर हो गया है और उसको मैंने डिटेल में, डीपली में आपको बता दिया। मेडिसिन किस में यूज़ होती है, कब देना है, कब नहीं देना है, किस कंडीशन में यूज़ होती है,
तो दोस्तों यदि इसमें कुछ आपको छूट गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।